हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई थी और उसको लेकर के जो लगातार माहौल बना हुआ है और लगातार हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से एक बार जो है एक परीक्षा का आयोजन कराया जाए, क्योंकि 13 तारीख और 4 तारीख का जो पेपर हुआ और उस पेपर में जो धांधली हुई, जो चीजें हुई हैं, उसके वजह से तमाम तरह की चीजें इस तरह से यहां पे हुई हैं, जिसके वजह से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। हम लोग विधायिका के पास गए, हम लोग कार्यपालिका के पास गए, छात्रों का दल सब लोगों से मिला और कल हम कोर्ट में भी थे, न्यायपालिका के पास भी गए, लेकिन जो संतोषजनक हमें चीजें मिलनी चाहिए छात्रों के लिए वो अभी तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहीं से भी कोर्ट ने भी जो अगला डेट रखा है वो 31 जनवरी को हियरिंग का डेट रखा है और ऐसे में जो हम लोग उम्मीद लगा रहे थे, हम लोग जो चाह रहे थे कि कोर्ट जो है कम से कम बीपीएससी को स्टे कर दे कि जब तक हम फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं तब तक आप रिजल्ट रिलीज नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्या अब ऐसा कोई उम्मीद है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी भी पेपर रद्द हो सकता है या फिर छात्र क्या करें? छात्रों की स्थिति यहाँ पे बहुत ही खराब हो गई है और छात्र डायलेमा में है और अच्छा एग्जाम जाने के बावजूद भी छात्र इस तरह की समस्याओं को उसके वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य परीक्षा अगर हो भी जाती है तो कैसे वो एग्जाम देंगे और किस प्रकार से चीजें होंगी। और मुख्य तौर पे जो छात्रों का बात है, जो मुद्दा है वो ये है कि ये केवल पीटी का बात नहीं है। अगर इस पूरे वैकेंसी में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं कोई खामी हुई है, तो इसका अंतिम जो परिणाम दिखेगा वो पूरा रिजल्ट पर पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट पे पड़ेगा। इसलिए ही छात्र ये चाहते हैं कि यह पूरी तरीके से समाप्त करके पूरा निष्पक्ष तरीका से और पारदर्शी तरीके से एक नया एग्जाम जो है सो कि कराया जाए, जिसके लिए आयोग तो तैयार नहीं दिख रहा है और सरकार के भी कान पे जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जब मैं इस बात को कहता हूं कहते सर आप शिक्षक हैं, आप क्यों, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन छात्रों के हित में जो बोलना होगा वो बोलेंगे, क्योंकि अगर सरकार हमारी छात्र के हित में डिसीजन नहीं लेगी तो फिर सरकार आलोचना की पात्र बनेगी और उसकी आलोचना सार्वजनिक तौर पे की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं विशेष रूप से और सहृदय और भर भर के जो दुआ और आशीर्वाद देने का काम कर रहा हूं और जो मैं अच्छा काम जो कर रहे हैं वो है चिराग पासवान, उनको मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं छात्रों की तरफ से। रीजन यह है कि सरकार में रहते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर खुले मंच से कहा है कि 70वीं परीक्षा में जो खामी हुई है, जो गलतियां हुई है और जो बात सरकार नहीं समझ रही है, जो बात आयोग नहीं समझ रहा है, बहुत विनम्र तरीके से चिराग पासवान ने जो कहा कि भाई अगर 4 तारीख को पेपर हुआ है इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 13 तारीख के पेपर में धांधली हुआ था, ये क्लियर हो गया। अब इसको ज्यादा लाग लपेट क्यों करना? हमारी बीपीएससी आयोग जो है ये कर्नाटका पीसीएस से क्यों नहीं सीख ले रही है भाई? एक ट्रांसलेशन की गलती की वजह से पूरा पेपर रद्द हो गया। मध्य प्रदेश में छात्रों ने विरोध किया तो पेपर रद्द हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो एक बहुत कठोर मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं आजकल, वहां पर जब छात्रों ने आपत्ति व्यक्त की, जब आंदोलन किया तो वहां पर भी पेपर रद्द कर दिया गया। क्या वहां पर यूपी पीसीएस का संवैधानिक निकाय नहीं है? एमपी पीसीएस का संवैधानिक निकाय नहीं है? कर्नाटक पीसीएस क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? ये जो बिहार में हमारे स्टेट में जो ये कहा जा रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बहुत बार कह चुके कि संवैधानिक निकाय हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे आप लोग का अपना काम पड़ेगा ना, सरकार का अपना काम पड़ेगा तो 1 मिनट में चेयरमैन बदल जाएगा, 1 मिनट में। अभी छात्रों का बात है तो चेयरमैन बदलने में संवैधानिक संस्था सिखा रहे हैं विद्यार्थियों की, संवैधानिक संस्था बदल नहीं पाएंगे है? चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए, सरकार में रहते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं और वो स्पष्ट तौर पे ये भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बातों से संकेत मिल रहा है कि उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। वो कह रहे हैं कि हमने इस बारे में बात की है, मैं चाहता हूं कि पेपर रद्द हो जाए। एक सेंट्रल मिनिस्टर, आपके पार्टी के गठबंधन का नेता है, वो इस बात को स्वीकार करता है और इस बात को किसी को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पे खामी हुई है, गड़बड़ियां हुई है, तो इसको एक बार री एग्जाम करा देना चाहिए। तो छात्रों को दर दर का ठोकर दिया जा रहा है, छात्र न्याय मांग रहे हैं और छात्रों को भी डंडा दिया जा रहा है। छात्र न्याय मांगता है, इस ठंड में ठंड का बारिश दिया था। ये इतना अन्याय करके कहां रहेंगे भाई? आप कहां रहेंगे? राजतंत्र चल रहा है क्या बिहार में? राजतंत्र थोड़ी चल रहा है? और कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीद थी, न्यायपालिका से हमें बड़ी उम्मीद थी और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यायपालिका ने कल
मौका दिया है आयोग को और सरकार को कि आप लोग जो है सो कि अपना सारा पक्ष रखिए। और ये अच्छी बात ये हुई है कि न्यायपालिका ने हमारे सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया है और सारे पॉइंट पर बीपीएससी को आदेश दिया है कि आप इन सभी पॉइंट पर जवाब लेके आइए अगले तारीख पे। तो 31 तारीख के जो है उस दिन वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट, जो जैसा वाईवी गिरी सर ने बताया कि फाइनल वर्डिक्ट हम 31 तारीख को ले रहे हैं। तो इस बीच आयोग को टाइम दिया है कि आप हर चीज का मुकम्मल जवाब लेकर के कोर्ट में पेश होइए। तो ये हमारे लिए संतोषजनक जरूर है, लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम ये आ जाए कि हम रिजल्ट तब आए जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाए। तो आयोग जिस तरह से तेजी दिखला रहा है, संभव है कि आयोग पहले रिजल्ट दे देगा। हालांकि इससे कोई बात है नहीं, रिजल्ट भी कैंसिल होता है तो आयोग जरूर प्रयास करे कि रिजल्ट ना दे। और पहले जब मामला कोर्ट में है तो आयोग को ये चाहिए कि कोर्ट से जब सारी बातें क्लियर हो जाए उसके बाद ही जो है वो आयोग रिजल्ट दे। तो ऐसे में चिराग पासवान का जो स्टैंड है छात्रों हित में, और अच्छी बात क्या हुई है कि चिराग पासवान की मैंने बातों को सुना और मैंने बहुत 2-3-4 बार सुना कि किस इंटेंशन से बोल रहे हैं। कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, कहीं डिप्लोमेटिक बात तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला है बहुत स्पष्ट और बहुत साफगोई से बोला है, बहुत साफगोई से बोला है। कल प्रशांत किशोर जी जो छात्रों के मुद्दे को लेकर के चल रहे कि हम लोग शिक्षक हैं, हमको किसी राजनेता से किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन छात्र के हित का जो बात करेगा, छात्रों को आगे बढ़ाने का जो बात करेगा, री एग्जाम को कराने का जो बात करेगा, उसको खुला समर्थन दिया जाएगा, उसको खुला समर्थन दिया जाएगा। और ये बात हम स्पष्ट तौर पे यहां पे कहते हैं कि जो छात्रों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, 2025 में टीका उसी को लगेगा। 2025 का टीका घर घर घूमेंगे, हम लोग भी घर घर घूमेंगे। सब विद्यार्थी अपना मामा मौसी चाचा चाची काका काकी सबसे हाथ जोड़ के कहना है कि जो हमको डंडा से पिटवाया है, जो हमको हमारा बात नहीं माना है, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। वोटर कहीं से पैदा नहीं होता है। अगर तानाशाह बन रहे हैं ना, अगर डिक्टेटरशिप दिखला रहे हैं इस तरह ठंडी में, तो याद रखिएगा कि वोटर पैदा नहीं होगा। जब चुनाव होगा उस दिन यही लोग वोटर होंगे, हमारे ही माता पिता, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही कुटुंब जो है वो आपको वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पर, और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर क्या मांग रहा है जी छात्र, क्या मांग रहा है? बीपीएससी के छात्र क्या मांग रहे हैं? धन मांग रहे हैं, 2 कट्ठा जमीन मांग रहे हैं डाक बंगला चौराहा पर पटना में, है कि बीपीएससी के सामने कह रहे हैं कि 2 कट्ठा हमको लिखवा दीजिए, हमको अपना घर बनाना है। री एग्जाम मांग रहे हैं भाई, री एग्जाम। अब बहुत गरीबी छैल है तो छात्र यहां तक भी तैयार है कि हम लोग फॉर्म दे देंगे। अरे चंदा जुटा देंगे भाई, चंदा जुटा देंगे, हर घर से 1-1 रुपया मांगेंगे ना, हर घर से, बिहार के हर घर से 1-1 रुपया मांगेंगे तो पूरा पेपर का खर्चा निकाल देंगे। बात करते हैं, अपना कोई काम होगा तो तुरंत सब पैसा जुट जाएगा, लेकिन छात्र को री एग्जाम के लिए पैसा नहीं जुट रहा है। मैटर कुछ और है। अब समझ में आ रहा है कि मैटर कुछ और हो रहा है और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखा जाए। अभी भी सरकार के पास वक्त है। अभी जब उनके अलायंस पार्टी के लीडर सेंट्रल मिनिस्टर चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, सरकार को उस पर विमर्श करना चाहिए और री एग्जाम का एक ऑर्डर पास कर देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो है वो राइट रखती है, वो चाहे तो एग्जाम का ऑर्डर पास कर सकती है इतनी सारी धांधली को देखते हुए। और ये सब हुआ है अलग अलग। कल तो वाईवी गिरी साहब ने कोर्ट के सामने सारी चीजें रखी। तो ये सब चीज को देखते हुए हम यही चाहेंगे और छात्र कहेंगे भाइयों एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो तुम्हारे हित का बात करे उसके साथ लामबंद हो जाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ। आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आपका भी गुट बटा हुआ है, गुट आपका बटा हुआ है, तो गुट मत बटने दीजिए। छात्र मतलब सिर्फ छात्र, कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं। छात्र मतलब छात्र, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, संविधान को घोर के पी जाने वाला स्टूडेंट। स्टूडेंट को समझाने चलते हैं कि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, आप संवैधानिक संस्था हैं। अरे आप भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, वो क्या है जी? वो संविधान नहीं है। भारत का संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करता है? बताएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बताएंगे कि भारत का संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करता है? हमको बहुत कम उम्मीद है कि वो संविधान पढ़े होंगे। अरे आप लोग महाराज ऐसे करते हैं, आप लोग ओपन डिबेट ना करवा दीजिए छात्र के साथ, कुछ भी बोल देते हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। इतना दिन, आज ठंडा से अब गर्मी आने को शुरू हो गया, टेम्परेचर धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन छात्रों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है। सर राजतंत्र में रह रहे हैं क्या? लेकिन मैं आज मुझे लग रहा है कि आज अब जो जैसा माहौल बन रहा है
छात्रों को अपनी एकजुटता दिखलानी चाहिए। आप एकजुटता दिखलाएंगे, आपको न्याय मिल जाएगा, इसमें कहीं को दो राय और कहीं को दिक्कत नहीं है। तो आप सभी इसको दइए और आपके न्याय के लिए इस मंच से, समृद्धि इसके मंच से लगातार आवाज उठता रहेगा। भले चाहे कोई कहे, बहुत लोग हमको बोल रहा है कि सर आप नेता थोड़ी हैं। अरे नहीं है नेता, नहीं है नेता, लेकिन छात्र हित में जो बात करेगा उसका समर्थन में खड़ा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो करना होगा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, है थोड़े ना। यहाँ पे हम वेस्ट इंडीज में रह रहे हैं, रॉबर्ट मुगाम्बे यहाँ पर शासक है। रॉबर्ट मुगाम्बे नहीं ना, नीतीश जी ने हैं, जानते हैं नीतीश जी को, कोई बात नहीं। नीतीश जी को थोड़ा समझना चाहिए कि छात्रों के लिए क्या करना है। अरे आपको मॉडल माना जाता है सर। हम लोग बचपन में अपने स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को पढ़ाया जाता था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग पढ़ाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर अब जाने का टाइम हो चुका है, सर जाने का टाइम हो चुका है। तो कुछ ऐसा करके जाइए ना कि दुनिया याद रखेगी आपको, समय आपको याद रखेगा। सर ऐसा कुछ अच्छा करके जाइए, ऐसा कुछ बढ़िया करके जाइए। ये अनुरोध है आपसे, अनुनय विनय है कि ऐसा करके जाइए जिससे कि थोड़ा छात्रों के लिए हित हो जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को शेयर कर दिए सभी तक, ताकि अधिक से अधिक लोग तक फैले। और किसी भी स्थिति में अब तो री एग्जाम स्वाभिमान का बात हो गया है। स्वाभिमान, री एग्जाम स्वाभिमान, ये बात हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।